दरअसल संत बनाना है तो मन को संत बनाना है। घर को छोड़ने की जरूरत नहीं। घर में रहकर के हम सदगृहस्थी बने ना, गृहस्थ में रहकर के सदगृहस्थी की उपाधि हमको प्राप्त हो जाए। राजा दशरथ गृहस्थी हैं, सदगृहस्थी हैं। वसुदेव बाबा देवकी सदगृहस्थी थे, तभी तो भगवान उनके यहां पुत्र बनकर के आए। इसलिए संत बनना है, मन को संत बनाना है, तो इस मानस में जो पहला कांड है बाल का आदि, बाल कांड का जो प्रथम भाग है उसे समझना चाहिए। अयोध्या का मध्य, अयोध्या कांड का जो मध्य भाग है उसे समझना चाहिए, और उत्तर कांड का जो अंतिम भाग है उसे बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। और यदि समझ में आ गई तो हम वास्तव में पूरे संत बन जाएंगे। संत जैसा हमारा आचरण हो जाएगा। आचरण हमारा संत जैसा होना चाहिए, महात्मा जैसा होना चाहिए हमारा आचरण। हमारा चरित्र इतना पावन होना चाहिए। राम जी का चरित्र बहुत पावन है, बहुत पावन। राम कथा गाने के लिए, राम कथा सुनने के लिए चरित्र भी पावन चाहिए। हमारा चरित्र पावन नहीं तो हम राम कथा सुनाने के अधिकारी नहीं है। ये लिखा है मानस में, राम का चरित्र बड़ा पावन है। यदि हमारा चरित्र अपावन हो गया और हम अपावन चरित्र से हम राम चरित्र, पावन चरित्र को गाने लगे तो उसको गाने का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। इसलिए बाल का आदि, अयोध्या का मध्य, उत्तर का अंत, इनको जो समझे वो पूरा संत। बोलो जय श्री राम। अयोध्या कांड में एक विशेष बात है। देखो मैं कथा तो सुनाऊंगा ही आपको, में जो कथाएं थोड़ा सार समझ में आ जाए। अयोध्या कांड में एक विशेष बात है, इस कांड में युद्ध नहीं हुआ है। यदि जीवन को संघर्ष रहित बनाना है, बहुत लोग कहते हैं महाराज हमारे जीवन में संघर्ष बहुत आते हैं। यदि जीवन को संघर्ष रहित बनाना है तो अयोध्या कांड की कथा को ध्यान देकर के सुन लेना चाहिए। अयोध्या कांड में बाबा तुलसी ने जो लिखा है उसको जीवन में उतार लो। हमारा ये जो जीवन है संघर्ष रहित हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, संघर्ष रहित बन जाएगा। बोलो जय श्री राम। अयोध्या कांड में क्या है? अयोध्या कांड में भरत की तपस्या है, भरद्वाज ऋषि की तपस्या है, वाल्मीकि ऋषि की तपस्या है, अत्रि ऋषि की तपस्या है। इस अयोध्या कांड में ये अयोध्या कांड तप प्रधान है, ये अयोध्या कांड त्याग प्रधान है। इसमें दशरथ जी का त्याग है, इसमें मां कौशल्या का त्याग है, इसमें मां सुमित्रा का त्याग है, इसमें मां उर्मिला का भी त्याग है। अयोध्या कांड में राम लक्ष्मण सीता की निष्ठा है, इनकी निष्ठा का वर्णन है। यदि आपको ये बातें समझ में आ जाए ना, फिर कथा अपने आप सरल हो जाएगी। और ये बातें समझ में ना आए तो फिर कितना भी कोई सुना सरल करके कथा, राम कथा को सुनाने लगे, फिर समझ में नहीं आ सकती बात। बोलो जय श्री राम। और यदि हमको अपनी जवानी को तपों में ही बनाना है, भाई अयोध्या कांड में क्या भगवान राम की जवानी का वर्णन है। हम अच्छा, अपराध जो होता है जवानी में होता है, पाप जो होता है वो जवानी में होता है। भाई बाल अवस्था में तो हो ही नहीं सकता, और फिर वृद्धावस्था में भी नहीं होता। जितने अपराध होते हैं, जितने पाप होते हैं दुनिया भर के, वह सारे के सारे पाप, सारे के सारे अपराध वह जवानी में होते हैं।
और जब जवानी में अपराध हो जाते हैं तो आने वाला जो बुढ़ापा है ना वो खराब हो जाता है। यदि बुढ़ापे को सुधारना है तो जवानी को सुधार लो। जवानी हमारी सुधर गई तो हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। भाई तुलसी बाबा कहते हैं इस अयोध्या कांड में, यदि संतों ने कहा हमको अपनी जवानी को तपोमयी बनाना है तो 6 अतियों से बच जाओ, 6 बातें ध्यान में रख लो, फिर जवानी सुधर जाएगी। अब 6 बात क्या है? बोले 6 अति जो है ना उनसे बच जाओ। अब 6 अति कौन कौन सी हैं? अतिशय बोलना, ज्यादा बोलना, पहला सूत्र है। मैंने संतों के मुख से सुना है, गुरुदेव के मुख से सुना है, मैंने पढ़ा भी है शास्त्रों में, शुक्रपात से भयंकर वाकपात होता है। जितना शुक्रपात हमारा खंडित होता है उससे भयंकर यदि है तो वो हमारा वाकपात यानी बोलना। अब आप कहेंगे क्यों महाराज, हम तो 4 घंटे तो मौन रहते और 4 घंटे तो नॉन स्टॉप आप ही बोलते हैं। लेकिन जो परमार्थ में बोला जाता है उसका दोष नहीं माना है। जो सांसारिकता में ज्यादा बोलते हैं ना उनको ये दोष लगता है। परमार्थ में जो बोलते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सूत्र देने के लिए जो बोलते हैं, भक्ति में रंगने के लिए, भक्ति में डुबोने के लिए जो ज्यादा बोलते हैं उन पर ये दोष लागू नहीं होता है। ताश खेलने बैठ जाते हैं, गपशप करते रहते हैं, बीड़ियां चलती रहती हैं, सिगरेट चलती रहती है, पैक बनते रहते हैं, बकवास चलता रहता है, वह अपराध है। और दूसरा है अतिशय चलना। अधिक चलने से, ज्यादा पैदल चलने से यौवन नष्ट होता है। उतना ही चलना चाहिए पैदल जो कि शरीर की कसरत हो जाए। अधिक ज्यादा चलने से जवानी छीण होती है। खाली पेट सुबह सुबह चलें, डॉक्टर्स का भी नियम है, आयुर्वेद का भी नियम है। 45 मिनट तो अवश्य चलना चाहिए, लेकिन वो उस समय पेट खाली होना चाहिए। पेट भरा हुआ है, आप सोचने लगे वॉक हो जाए, नहीं। और सुनो, एक और सूत्र है, अगर चाहते हो सुख से रहना, फुर्ती से तुम चला करो, और कंधे पीछे रखो दवाई, सांस नाक से लिया करो, और सोते समय सदा सुत प्यारे खिड़की बंद ना किया करो। अतिशय चलना यह भी हमारी जवानी के लिए खतरनाक है। और अति सोना, जो ज्यादा सोते हैं उनकी जवानी छीण होती है, तेज नष्ट हो जाता है। अति भोजन, जो ज्यादा भोजन करते हैं उनकी जवानी खराब हो जाती है। भोजन उतना करना चाहिए जितने से हमारा जीवन चलता है। भोजन के लिए नहीं जीना चाहिए, हम उल्टा करते हैं, भोजन के लिए जीते हैं। जितनी चपाती आ जाए बस चिन्ह ना है, अंदर जीव ना है। ऐसा मानते हैं कि शायद दोबारा दूसरी छाक में खाना बने ना बने, श्रीमती जी दूसरी छाक में लड़ने लगे, खाना मिले ना मिले एक छाक में ही अपनी पूर्ति हो जाए। और अति क्रोध, क्रोध नहीं अति क्रोध। कभी कभी ऐसा होता है व्यवस्था बनाने के लिए क्रोध करना होता है, लेकिन जो व्यवस्था बनाने के लिए, जैसे अपने घर का माहौल है, अपने घर का माहौल बनाना है तो डांट फटकार लगानी है। हमारा ये आचार्य महोदय हैं, हमारे संगीत आचार्य हैं, हमारा ये परिवार है, यदि किसी को व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ा क्रोध हो जाए तो ये क्रोध में नहीं आता है। अति क्रोध
क्रोध करना चाहिए इतना, जैसे कि रामलीला वाले आपने देखे हैं, जब रामलीला होती है रावण आता है और जय श्री कृष्ण जय शंकर की कितनी जोर से आवाज लगाता है, जय शंकर। और महाराज इतनी जोर से पैर को मारेगा, तखत को मानो मंच हिला देता है, और कितना क्रोध करता है, करता नहीं करता। और पर्दे के बाद में गया, पर्दे के पीछे गया तो फिर नॉर्मल है। ये संसारिक मंच है। संसार रूपी मंच पर आकर के व्यवस्था बनाने के लिए यदि क्रोध करना पड़ जाए तो वो क्रोध नहीं होता है। लेकिन जब वो क्रोध में ही बुने रहते हैं, हर समय ही क्रोध करते रहते हैं, वो अति क्रोध आता है। अति नहीं होना चाहिए। अति का वर्षा भला न वर्षना, अति की भली, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। चाणक्य जी ने लिखा एक श्लोक, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात बलिर्वत्तु, अति सर्वत्र वर्जते। बलि दानी नहीं था, अति दानी था, इसलिए भगवान ने 3 पग भूमि में सब कुछ ले लिया। रावण अभिमानी नहीं था, अति अभिमानी था, अति गर्वी था, इसलिए क्या हो गया आप जानते हैं। और सीता जी सुंदर नहीं थी, अति सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, कल आपने कथा में सुना ना, कौशल्या मां 9 लाख हार डायमंड का, हीरे का लेकर के आई हैं, और सीता जी के सामने वह फीका हो गया, इतनी सुंदर। और छठवां है अति भोग, भोग नहीं अति भोग, विषयाशक्ति, विषयों में आसक्ति। यह 6 अति यौवन का नाश करते हैं, जवानी को बिगाड़ देते हैं ये 6 अति। और जो इन 6 अतियों से बच जाता है उसका यौवन दिव्य बन जाता है, उसकी जवानी सुधर जाती है। जब जवानी सुधर जाती है तो बुढ़ापा भी सुधर जाता है, जवानी बिगड़ जाती है तो फिर बुढ़ापा भी बिगड़ जाता है। बोलो जय श्री राम।